धर्मकथा चैनल पे सभी भक्तजनों को स्वागत है। सभी जगत जनों को स्वागत है। आप सबको नमस्कार करके आज मैं संत रामपाल महाराज जी का जो एक ज्ञान गंगा पुस्तक, इस ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या खास है जो ज्ञान गंगा पुस्तक में पढ़ के आज संत रामपाल महाराज जी की लाखों करोड़ों शिष्य बन रहा है। इसमें ऐसी क्या खास बात है? कोई लोग तो विरोध करते हैं और कोई लोग इसको पढ़ के उनसे दीक्षा लेके भक्ति कर रहा है। इसमें ऐसा क्या चीज है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सब जानते हैं मेरे धर्मकथा एक नाम का एक चैनल था जो डिलीट हो गया, क्योंकि उसमें मैंने कुछ गलतियाँ की, जो गलती के कारण से मेरे चैनल डिलीट हो गया। और ये नया धर्मकथा चैनल मैंने बनवाया। आप लोग के पास मेरा वीडियो जब भी पहुँचे तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो नया चैनल धर्मकथा, ये आपको ऐसा कुछ दिखाएगा जो संत रामपाल महाराज जी के बारे में एकदम सच्चाई बात और एकदम जो हेल्पफुल नॉलेज हम आपको देंगे। तो देखिए, ये ज्ञान गंगा पुस्तक संत रामपाल महाराज जी ने अपनी कर कमल से लिखी है। इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या खास है? ये ज्ञान गंगा पुस्तक लिखी है तो इसमें ऐसा कुछ खास है। हमारी सनातन धर्म का जो 4 वेद है और एक वेद है सूक्ष्म वेद, और जो पवित्र गीता है, 18 पुराण है, 6 शास्त्रों है, उसी 6 शास्त्रों, उसी 18 पुराण से, उसी 4 वेद से, सूक्ष्म वेद से कुछ निचोड़ तत्व इसमें लिखा गया है। और जब कोई भक्तात्मा ये पढ़ता है तब उसका जो दिमाग है, दिमाग पे अटैक करते हैं। आप कहोगे कैसे अटैक करते हैं? जो कि आपने कभी सुना ही नहीं हो। ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा कुछ लिखा है जो आपने सुना नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की माता पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 लोक का स्वामी है। इनका ऊपर में कोई भगवान है, फिर उससे ऊपर में कोई भगवान है, फिर हमारे परमात्मा कौन है। जब इस ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के उस भक्तात्मा को पता चलता है तब वो संत रामपाल महाराज जी के ऊपर विश्वास, संत रामपाल महाराज जी के ऊपर विश्वास करने लगता है। ऐसा एक संत है संत रामपाल महाराज जी, जो सभी का दिमाग पर राज कर रहा है, जो सभी का बुद्धि खोल रहा है। हमारी सनातन धर्म शास्त्र में क्या लिखा है वो सब हम लोग नहीं जानते थे। हम लोग इतना विश्वास करते थे, हमारी देश का जितने भी संत है, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े हमारे जो 4 जो बेटे हैं, क्या नाम है, हमारे सनातन धर्म का जो 4 मेन धर्मगुरु है, शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य, उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और वो लोग जो कहता था, हम लोग उसी को विश्वास करके अपना धर्म को पालन करते थे। लेकिन जब इस ज्ञान गंगा पुस्तक हाथ में आता है, इसको पढ़ के आदमी देखता है तो इसमें कुछ अलग ही लिखा है, तो उसकी बुद्धि खोल जाती है, उसकी दिमाग घूम जाती है। तो इसमें ऐसा कुछ खास है जो आज आपको मैं दिखाने वाला हूं। नंबर 1 में हम आपको बताएंगे कर्मकांड के विषय में सत्य कथा। हम लोग जो कर्मकांड करते हैं इसके विषय में सत्य कथा, जो ब्राह्मण लोग करवा के आ रहा है, करवाते हैं, हम लोग वही करते हैं। जो हमारे मंडलेश्वर, हमारे जो धर्मगुरु कहते हैं, हम लोग वही करके आ रहा था। लेकिन इसमें कुछ अलग ही लिखा है। सृष्टि रचना, हम लोग क्या जानते थे? सृष्टि रचना क्या जानते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 लोक का स्वामी है। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। हम लोग इतना जानते थे। लेकिन उससे भी आगे सृष्टि है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी को किसने सृष्टि की
और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी को जिन्होंने सृष्टि की, उसको किसने सृष्टि की? तो ये सृष्टि रचना में ये जानने को मिलता है। तो आदमी का दिमाग खुल जाता है। फिर क्या है, आत्मा काल के जाल में कैसे फांसी। आत्मा जो है हमारे अंदर, सबका अंदर आत्मा है, सभी जानते हैं। तो आत्मा कैसे काल के जाल में कैसे फांसी? फिर काल कौन है और आत्मा कैसे काल के जाल में फांसा है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्या आया, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति। हम सब जानते थे ब्रह्मा विष्णु अजर अमर है, इनका कोई माता पिता नहीं है, ये अपने आप सृष्टि हुआ है। लेकिन इसमें तो कुछ अलग ही लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की माता पिता है, इसकी जन्म मृत्यु भी होती है। तो ये सब क्या है, आदमी के जो दिमाग होते हैं ना, दिमाग को घुमा देता है इन सब बात। इसीलिए संतराम पाल महाराज जी के ऊपर आदमी का विश्वास हो जाता है, और संतराम पाल महाराज जी को विश्वास करके आदमी उनकी नामधाम सेंटर में जाके दीक्षा लेते हैं। मूल पॉइंट है। 3 गुण क्या है, हम सब जानते हैं, सत्व रजो तमो, 3 गुण। 3 गुण क्या है, हमको इतना दिन क्या बताया गया था भाई? सत्व है क्या, निर्मल ज्ञान। रजो क्या होता है, सृष्टि। तमो क्या होता है, अंधकार। तमो क्या होता है, अज्ञान। इतना हमको समझाया। ब्रह्म काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। ये यहाँ का जो मालिक है, एटलीस्ट ब्रह्मांड का मालिक, जो गीता में विराट रूप दिखाया, जो काल, जिसका वास्तविक नाम है कोयलो, तो वो कोयलो कहाँ रहता है, ये मूल पॉइंट है। कौन तथा कैसा है कुल का मालिक? हम सब सुनते हैं सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक कौन है? हम सबका मालिक कौन है? तो इस ज्ञानगंगा पुस्तक में जानने को मिलता है। तो कौन तथा कैसा है कुल का मालिक, हमारा कुल का मालिक कौन है? मेरे कहने का मतलब हमारी परमात्मा कौन है? तो इसमें ज्ञानगंगा पुस्तक में जानकारी मिलता है। इसीलिए एक ज्ञानगंगा पुस्तक छवि के ऊपर राज कर रहा है। आज जितने भी हमारे सनातन धर्मावलंबी है, या फिर क्रिश्चियन धर्मावलंबी है, या फिर जैन धर्मावलंबी है, या फिर इस्लाम धर्मावलंबी है, छवि के ऊपर ज्ञानगंगा राज कर रहा है। कबीर साहेब जी चारों युगों में आते हैं। कबीर साहेब जी को हम लोग क्या जानते थे? कबीर साहेब सदगुरु है। 650 साल पहले काशीनगर में निरुनिमा नामक एक मुसलमान ताती के घर में उनकी जन्म हुआ, इतना हम लोग जानते थे। लेकिन इसमें कुछ अलग है लिखा है, कबीर साहेब परमात्मा है। हम भी नहीं जानते थे, आप भी नहीं जानते थे। तो इसमें ये सब जब बातें आदमी पढ़ते हैं ना, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि भाई ये बातें कहाँ से कैसे लिखा गया। तो ये दिमाग पर अटैक करते हैं, दिमाग पर असर डाल देते हैं। तो फिर आदमी धीरे धीरे उसके वश में आ जाते हैं। फिर उनका जो नामधाम सेंटर है, नामधाम सेंटर खुद ही पता करके जाके दीक्षा ले लेते हैं। फिर क्या आया, प्रभु ने सुनी गरीबों की नहीं, भगवान हो तो ऐसा, भगवान हो तो ऐसा। हम सब बचपन से पूजा पाठ करके आ रहा है। 7 दिन तक हम लोग व्रत करते हैं, महीना भर व्रत करते हैं, उससे हमारे को कोई फायदा ही नहीं मिलता है। इसमें जो लिखा है भगवान हो तो ऐसा, इसलिए लिखा है जो भगवान होता है, भगवान सबके ऊपर दया करने वाला है। वो ऐसी दया करते हैं, भक्तों का सारे दुख कष्ट भगवान हर लेता है, उसके दुख दर्द को हटा देते हैं, वो है भगवान। लेकिन शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, माता दुर्गा की भक्ति करके आज तक किसी का भी कष्ट दूर नहीं हुआ, और उल्टा कष्ट बढ़ते हैं। ये सब बातें ज्ञानगंगा पुस्तक में लिखी है, और सभी जगत को, जो भी जगत के लोग हैं, उसके ऊपर भी ये अटैच करते हैं। और आगे कौन सी बात,
संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में अन्य भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी। संत रामपाल महाराज जी के ऊपर जो भविष्यवाणी हुई, संत रामपाल महाराज जी परमात्मा के अवतार है, कबीर परमेश्वर जी की अवतार है, ये सब बातें आदमी के दिमाग पर क्या करते हैं, असर डालते हैं। जब ये ज्ञान गंगा पुस्तक कोई पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई हम लोग इतना दिन क्या करके आ रहा, हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोग जो कुछ भी करके आ रहा था सभी गलत था, तो फिर हमको क्या करना है। इसके दिमाग में प्रश्न उठता है। जब इसके दिमाग में प्रश्न उठता है तो वो किसी संत रामपाल महाराज जी के किसी भगवत का पास चला जाता है। इन प्रश्नों का वहां समाधान करने के लिए वो चला जाता है। वो भगवत क्या करता है, उनको समझा के उनके नाम धाम सेंटर में ले जाके उनके नाम दीक्षा दिलाते हैं। ऐसे संत रामपाल महाराज जी के आज 25 करोड़ अनुयायी हो गया। 25 करोड़ भाई, 25 करोड़ कम नहीं है। जब कबीर जी जब प्रकट हुए थे तब उनका शिष्य कितना था, 64 लाख। आज कितना हुआ, संत रामपाल महाराज जी के आज 25 करोड़ हुआ। 64 लाख और कहा 25 करोड़, कितने ज्यादा है। और कुछ बातें हैं श्रीमद् भागवत गीता सार। हम सब गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन गीता का जो सार हम लोग समझ नहीं पाया। जैसे कि हम लोग इतना दिन जानते थे कि कृष्ण गीता बोला था, गीता में जो भी वाणी आता है सभी कृष्ण ने बोला। लेकिन संत रामपाल महाराज जी क्या बोला, भाई गीता कृष्ण ने नहीं बोला, कृष्ण जी की अंदर काल ब्रह्म जिसे कहते हैं, ब्रह्म जिसे कहते हैं, कोयलो जिसे कहते हैं, ज्योति निरंजन, वो प्रेतवत प्रवेश करके महाभारत जो युद्ध हुआ, युद्ध में श्री कृष्ण के माध्यम से और अर्जुन को ये गीता सुनाया। गीता का मतलब है ज्ञान, ज्ञान सुनाया। शंका समाधान, और एक पॉइंट है शंका समाधान। आपके मन में जो शंका है वो समाधान इसमें थोड़ी बहुत मिलता है। अगर समाधान पूरी फाइनल नहीं मिलता है तो उसको कहां पर फाइनल मिलते हैं, उनकी नामधाम सेंटर में, उनकी सत्संग में। तो जब उसके शंका का समाधान हो जाते हैं तो वो जगत के लोग हैं, लेकिन जगत होके वो बाद में भगवत बन जाता है। ये होता है भाई संत रामपाल महाराज जी के ज्ञान गंगा पुस्तक का राज। तो आज और भी स्वर्ग की परिभाषा क्या है हम सब जानते हैं। हमारे जो ब्राह्मण पंडित है सब बोलते हैं तुम अच्छी कर्म करोगे, तुम दान ध्यान करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन स्वर्ग की जो परिभाषा हम लोगों को पता नहीं था। स्वर्ग ऐसा चीज है जिसमें हजारों सुख मिलता है। हमने महाभारत में पढ़ा है, हमने श्रीमद् भागवत में पढ़ा है, बहुत सुख मिलता है वहां। लेकिन स्वर्ग जाने के बाद उस आदमी को फिर दोबारा इस मर्तलोक में जन्म लेना पड़ता है, या कुत्ता या गाधा या सुअर या फिर किसी की जन्म में उसको जन्म लेना पड़ता है। तो क्या फायदा हुआ स्वर्ग जाने से? फायदा क्या, जब हमको यहाँ दोबारा कुत्ते गाधा होके यहाँ जन्म लेना पड़ता है तो स्वर्ग जाने से फायदा क्या है? स्वर्ग एक झूठी कहानी है, स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, संत रामपाल महाराज जी ने बताया। तो वो रेस्टोरेंट में जाके हम क्या करेंगे? रेस्टोरेंट में हम तो यहाँ हमारे देश में जितने रेस्टोरेंट है वहीं जाके हम अच्छा खाना खाएंगे, अपना तो पेट ही भरना है ना। तो संत रामपाल महाराज जी के ये जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, इस ज्ञान गंगा पुस्तक का रास में मूल जो पॉइंट है यही है। ये मेरे हिसाब से है, लेकिन आपके हिसाब से अलग हो सकता है। कुछ बातें ऐसा है, इसमें ऐसा कुछ बातें लिखी हुई जो अगर अच्छा से इसको अध्ययन करेगा ना तो वो संत रामपाल महाराज जी के नामधाम सेंटर जहां है
वो 10,000 खर्चा करके भी वहां पहुंच जाएगा। इसमें ऐसा कुछ लिखा है। और आदमी की दिमाग को, आदमी का जो दिमाग होते हैं ना, ये दिमाग के ऊपर बैठ जाता है ये ज्ञान गंगा पुस्तक। इसीलिए तो मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे हमारे देश का गुरु मंडलेश्वर, बड़े बड़े पंडित इन ज्ञान गंगा पुस्तक को बंद करने के लिए हाईकोर्ट में केस भी किया, लेकिन बंद नहीं कर पाया। मैंने 2 दिन पहले संतरामपाल महाराज जी का एक भगत को फोन लगाया, तो ये ज्ञान गंगा पुस्तक का बारे में उनके साथ मेरा थोड़ा बहुत बात हुआ। तो उन्होंने बोला, भाई इस ज्ञान गंगा पुस्तक का नाम ज्ञान गंगा क्यों रखा गया? एक ज्ञान गंगा है, जैसे हमारे देश का पवित्र नदी गंगा है, ये पुस्तक भी ऐसा ही है, इसलिए इसके ज्ञान गंगा रखा गया। लेकिन उन्होंने कहा कि एक ज्ञान गंगा ना रखे, ज्ञान सागर रखना चाहिए था। ज्ञान सागर, भाई सागर का कोई मापकाठी है क्या? सागर सागर को किसी ने आज तक नापा है? नापने पाया नहीं पाया ना। तो अगर ज्ञान सागर होता ना तो ये कितनी बड़ी पुस्तक बन जाता। लेकिन इसका नाम भी एक टाइम आएगा, इसका नाम परिवर्तन होगा, ये मैं अपने दिल से कह रहा हूं। क्योंकि ये ज्ञान गंगा पुस्तक आज हमारे देश में कम से कम 70-80 करोड़ लोगों का घर पे है। 70-80 करोड़ से ज्यादा लोगों का घर पे है। जो मुस्लिम लोग हैं, जो क्रिश्चियन है, जो जैन है, बौद्ध है, वो लोग भी आज ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ रहा है, इस ज्ञान को समझ रहा है वो लोग। तो ज्ञान गंगा पुस्तक 70-80 करोड़ लोगों के पास है। बताओ, कोई ज्ञान गंगा पुस्तक को 1 साल से अध्ययन कर रहा है, कोई 2 साल से अध्ययन कर रहा है, कोई 6 महीने से अध्ययन कर रहा है। संतरामपाल महाराज की सत्संग सुन रहा है, संतरामपाल महाराज जी की भगवत से सुनता है। जब उसकी दिमाग में सारी बातें बैठ जाते हैं, तो अब वो संतरामपाल महाराज जी से जाके दीक्षा लेते हैं। और संतरामपाल महाराज जी भी कहते हैं, भाई मेरे पास जल्दी मत आया करो, मेरी ज्ञान को पहले समझो, उसके बाद ज्ञान समझ के आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरे से दीक्षा लो। क्योंकि संतरामपाल महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले उनको कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है। ऐसे ऐसे नियम है जो जगत का कुछ लोग देख के घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। हम भी संतरामपाल महाराज जी से दीक्षा लिया है। इसमें क्या है, जो नियम है उस नियम को जितना आप आसान समझोगे उतना आसान है, और जितना आप उस नियम के ऊपर डर जाओगे उतना ही और डर है। तो ये है। लेकिन संतरामपाल महाराज जी के जो 34 रूल्स है, इसमें हर कोई भगत इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में उसको नाम खंडित होता है, और वो दौड़ के नाम सेंटर पे जाके नाम शुद्धिकरण करवा लेते हैं। जितने भी भगवत है हमने देखा, क्योंकि हमने भी नाम शुद्धिकरण कई बार किया है। हम संतरामपाल महाराज जी के ही शिष्य है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा डिस्टर्ब में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग संतरामपाल महाराज जी के ज्ञान को समझ के तो भी इनके पास दीक्षा लेना, नहीं तो आप भी फंस जाओगे। क्योंकि संतरामपाल महाराज जी तो जेल में है, आप सब जानते हैं। जेल में रहते हुए उन्होंने जो काम कर रहा है, आज ऐसा दूसरा कोई संत नहीं कर पा रहा है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि आप गूगल सर्च करके देखोगे तो संतरामपाल महाराज जी के 25 करोड़ शिष्य हैं। आज उनकी जो 12 आश्रम है, 12 आश्रम से आज कितने आश्रम बन रहा है, आप गूगल सर्च करके देख लेना। और नाम धाम सेंटर तो उनकी गिनती में नहीं है। अभी हर जिला पे, हर स्टेट में, हर गांव में खुल रहा है।
तो ये वीडियो और लंबा नहीं करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं, और मेरे धर्मकथा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं ऐसा ऐसा कुछ नॉलेज आपको दूंगा जो आपको बहुत पसंद आएगा।